हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम पर्ट एंड सीपीएम के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर में आए हुए। फर्स्ट क्वेश्चन, फॉर एक्टिविटीज़ ऑन द क्रिटिकल पाथ। फॉर एक्टिविटीज़ ऑन द क्रिटिकल पाथ होता है हमारा अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम इक्वल टू लेटेस्ट स्टार्ट टाइम। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, a PERT activity has an optimistic time of 3 days. Optimistic time of 3 days. TO हमें बताया गया 3 days and pessimistic time 15 days and expected time is 7 days. The most likely time activity. Then most likely time activity. इसका फॉर्मूला होता है हमारा T expected equal to T optimistic plus 4 multiplied by T most likely time plus pessimistic time upon 6। इस फॉर्मूले से में जब हम पुट करेंगे वैल्यूज़ को तो आंसर आएगा हमारा 6 days। करके देखिएगा आप। नेक्स्ट, वेरिएंस ऑफ एन एक्टिविटी में बी रिटर्न एज। वेरिएंस ऑफ एन एक्टिविटी रिटर्न करते हैं हम पेसिमिस्टिक टाइम माइनस ऑप्टिमिस्टिक टाइम अपॉन 6 की पावर 2। नेक्स्ट, द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ क्रसिंग इन सीपीएम। प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ क्रसिंग इन सीपीएम है हमारा टू ऑप्टिमाइज द पाथ। टू ऑप्टिमाइज द पाथ। क्रसिंग इन सीपीएम टू ऑप्टिमाइज द पाथ। नेक्स्ट, अर्लीस्ट फिनिश टाइम कैन बी रिगार्डेड एज। अर्लीस्ट फिनिश टाइम होता है हमारा अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम प्लस एक्टिविटी टाइम। ऑप्शन बी इज राइट। अर्लीस्ट फिनिश टाइम हमारा होता है अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम प्लस एक्टिविटी टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉजिटिव स्लैक इन PERT indicates। पॉजिटिव स्लैक इन PERT indicates ahead of schedule। ahead of schedule positive slack in PERT indicates। Next, the performance of a specific task in CPM is known as। CPM is known as specific task, that is activity। और अगर PERT की बात करता तो PERT का होता है इवेंट। तो CPM स्पेसिफिक टास्क और CPM हमारा हो जाएगा एक्टिविटी। नेक्स्ट, critical path on PERT and CPM chart is obtained by joining the event having PERT and CPM chart। Critical path on PERT and CPM chart obtained by joining the events having no slack। Next, PERT requires triple time estimate। ट्रिपल टाइम एस्टिमेट। नेक्स्ट, PERT के बारे में हम कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। PERT इज अ ट्रिपल टाइम एस्टिमेट। PERT इज अ इवेंट ओरिएंटेड। PERT में ई आ रहा है, ई से हम इवेंट याद रख सकते हैं। PERT यूजेज अ पैराबैलिस्टिक मॉडल। इन PERT स्लैक इज कैलकुलेटेड। नेक्स्ट, in CPM network critical path denotes। in CPM network critical path denotes path where delay of one activity prolong duration of completion of project। in CPM network critical path denotes path where delay of one activity prolong the duration of completion of project। next, स्लैक रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन। स्लैक हमारा रिप्रेजेंट करता है डिफरेंस अर्लीस्ट कंप्लीशन ऑफ टाइम एंड नॉर्मल एक्सपेक्टेड टाइम। अर्लीस्ट कंप्लीशन ऑफ टाइम एंड नॉर्मल एक्सपेक्टेड टाइम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। PERT is suitable for project having parabolic time estimate। correct। CPM is suitable for project having deterministic time। correct। both PERT and CPM are event oriented। wrong।
PERT is event oriented while CPM is activity oriented. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बोथ PERT एंड CPM. नेक्स्ट, PERT एंड CPM के बारे में हम कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे. CPM इज अ एक्टिविटी ओरिएंटेड, PERT इज अ इवेंट ओरिएंटेड. PERT में ई है, इससे आप इवेंट ओरिएंटेड याद रख सकते हैं. CPM जो है इट यूज व्हेन द एक्टिविटी टाइम इज आर डिटर्मिनिस्टिक एंड PERT is a parabolic. CPM is a deterministic, PERT is a parabolic. CPM 1 time estimate, PERT 3 time estimate. CPM is planning device and PERT is control device. CPM activity oriented, PERT event oriented. CPM it used when CPM is a deterministic, PERT is parabolic. CPM 1 time estimate, PERT 3 time estimate. CPM प्लानिंग डिवाइस आप P से याद रख सकते हैं. CPM में प्लानिंग डिवाइस और PERT इज अ कंट्रोल डिवाइस. नेक्स्ट, द एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ PERT एक्टिविटी इज गिवन बाय T is optimistic time, T2 most likely time, T3 permissive time. So right option is option A, optimistic time plus 4 multiplied by most likely time plus pessimistic time upon 6. Next, Six Sigma means. Six Sigma means value is 3.4 defects per million. You should remember this, 3.4 defects per million. Six Sigma means. Critical activity has 0 slack. Next, in PERT, if permissive time was 14 week and the optimistic time was 8 week, the most likely time 11 week, then you should calculate this data and answer would be C. The variance would be 1 week. Next, positive slack on a PERT indicates that project is ahead of schedule. Positive slack on PERT indicates that project is ahead of schedule is right option. Next, Fulcrum's rule deals with twin theory of model. Next, same question. The difference between latest finish time and earliest finish time of activity is known as total float. Difference between latest finish time and earliest finish time is known as float. Total float is right option. Next, PERT was first formally applied to the planning and controlling. That is, our right answer is B, Polaris weapon system. First formally applied planning and controlling PERT is Polaris's weapon system. Next, in PERT analysis, a critical activity. In PERT analysis, critical activity is 0 float. Next, dummy activity are used in a network. Dummy activity used in a network to satisfy the precedence requirement. Next, CPM है हमारा activity oriented. The use of CPM lies in taking corrective measures, good, scheduling and controlling the project right, planning and controlling the most logical sequence of operation. So guys, right answer is option C and A is and B is the wrong answer. Right answer is planning
and controlling the most logical sequence of operation. Next, critical path is obtained in PERT analysis by joining events having zero slack. Next, CPM and PERT techniques are used for increasing the productivity. Next, CPM, the crash cost slope, is determined by, answer is crash cost minus normal cost upon normal time minus crash time. Next, when correct statement, what is the correct statement? When slack of an activity is zero, it falls only on critical path. Next, the simplex method is the basic method of linear programming. Next, linear programming is an abstract math model generally using mathematical symbol. Next option है a technique which optimize line objective function under limited constraint. Third है is a technique which ensure only integrating values of variable in the problem. So guys, third option is your right option. Next, in transportation problem, a single good is to be shipped from several origins to several destinations. That is minimum overall cost. The problem in a transportation problem, the single good is to be shipped from several origin to several destinations. Okay, minimum overall cost. So guys, correct answer is minimum overall cost. Next, वर्क स्टडी, वर्क मेजरमेंट एंड वैल्यू इंजीनियरिंग के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. शिप बिल्डिंग यार्ड रिप्रेजेंटेड फिक्स्ड लेआउट. नेक्स्ट, the layout with a higher material handling effort is a process layout. Next, product layout is best suited when one type of product is produced, correct. Product is standardized, correct. Product is manufactured in large quantities, correct. All of these are correct answer. Next, group technology is suitable for production of medium range of variety, medium range of quantity. Option C is right answer. Next, all machines and equipments are grouped together at one location according to their function in which type of layout. All machines and equipments are grouped together at one location, that is process layout. Next, vehicle manufacturing assembly line is an example of, that is product layout. Next, similar machines are arranged at one location is a process layout. Next, line balancing is related to product layout. प्रोडक्ट लेआउट के बारे में कुछ पॉइंट हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट पॉइंट है असेंबली लाइन सच एन ऑटोमोबाइल फैक्ट्री. प्रोडक्ट लेआउट का यूज हम करते हैं ऑटोमोबाइल फैक्ट्री में. लो वेराइटी एंड हाई वॉल्यूम प्रोडक्शन सिस्टम यूज होता है लाइन बैलेंसिंग में फॉर स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट विच हैज
क्वाइट स्टेबल डिमांड इन नियर फ्यूचर। स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स के लिए भी हम प्रोडक्ट लेआउट का यूज करते हैं। नेक्स्ट, सो राइट आंसर इज प्रोसेस ए प्रोडक्ट लेआउट। नेक्स्ट, mass production is characterized by high volume item with minimum flexibility in their design। स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट के लिए हम यूज करते हैं मास प्रोडक्शन। नेक्स्ट, प्रोडक्शन शेड्यूलिंग इज सिंपलर एंड हाई वॉल्यूम एट आउटपुट एंड हाई लेबर efficiency are achieved। high level labor efficiency are achieved in product scheduling is simpler and high volume of output, the high labor efficiency are achieved। fixed position layout, process layout, product layout, a combination of line and process layout। answer is product लेआउट, बिकॉज हाई लेबर इफिशियंसी, बिकॉज यहाँ जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो मिनिमम होनी चाहिए। नेक्स्ट, द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेफर्ड फॉर स्टील इंडस्ट्रीज, दैट इज लाइन, स्टाफ एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन द कंस्ट्रेंट ऑफ वर्कर डिस्ट्रीब्यूशन टू मशीन एंड वर्कर इज अचीव्ड। सो गाइस, सबसे कम फ्लेक्सिबिलिटी होती है प्रोडक्ट में, फिर होती है हमारी प्रोसेस में, और फिर होती है हमारी फिक्स्ड में। फिक्स्ड में हमारी मैक्सिमम होती है और सबसे कम होती है हमारी प्रोडक्ट में जो फ्लेक्सिबिलिटी है। तो फिक्स्ड लेआउट इज यूज्ड इन केस ऑफ ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट, अनदर नेम ऑफ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन is line organization। many more time this question is asked in previous year questions paper। next, circular manufacturing system is designed on the basis of circular manufacturing system, GT। next, an allowance of time given to worker who is working on more than 2 machines at a time is called interference allowance। at a time, 2 machine at a time, working on 2 machine at a time, that type of allowance is called interference allowance। next, advantage of line organization is strong discipline, मिलिट्री में यूज होता है, आर्मीज में, क्विक डिसीजन मेकिंग, सिंपल टू स्टार्ट, all of the above। which layout is more suitable for highest फ्लेक्सिबिलिटी? हाईएस्ट फ्लेक्सिबिलिटी यूज होती है हमारी, हाईएस्ट फ्लेक्सिबिलिटी हमारी यूज होती है फिक्स्ड पोजीशन लेआउट में। नेक्स्ट, प्रोसेस लेआउट is flexible to tolerate breakdown। second is space utilization is efficient। third is suitable for high fixed cost and low variable cost। not suitable for automation, that is wrong। then suitable for high fixed cost and low variable cost, suitable for high fixed cost, wrong। space utilization is efficient, good। flexible to tolerate breakdown, good। so यहाँ पर पूछा गया है नॉट करेक्ट, सो 3 and 4 ऑप्शन इज नॉट करेक्ट इन केस ऑफ प्रोसेस लेआउट। नेक्स्ट, here is some point about the process layout। features है more of general layout, fixed cost are low, variable cost are high, fixed less finished good stocks, less automation, efficient space utilization। features है more general layout, fixed cost are low, variable cost are high, less finished goods stock, less automation, efficient space utilization। next, which one of the following type of layout is used the manufacturing of large aircraft?
that is fixed position layout. Next, value engineering refers to value engineering refers to total cost of the product, utility, selling price of the product, utility of the product, manufacturing cost of the product. So that is value term indicates total cost of the product. Next, thank you guys, thank you for watching. Bye bye.